स्वाध्याय की श्रृंखला में आज उत्तम शौच का गुण है। 2 मात्रा है, 1 मात्रा नहीं, ध्यान रखना उसमें। कितनी मात्रा है? 1 है। 1 मात्रा होगी तो अलग अर्थ निकल आएगा, ध्यान रखना। 1 मात्रा होगी तो अलग अर्थ निकल आएगा, 2 मात्रा होंगे तो अलग अर्थ निकल आएगा। हिंदी है, हिंदी बहुत सरल भाषा है। सबसे पहले छोटे बच्चे का जवाब देना है मुझे। वो बालक पूछ रहा था अपनी दादी से, मम्मी से किससे पूछ रहा था, आरती को ऐसे माथे में क्यों लगाते हैं? आपने पूछा था ना बेटा, मैं बता दूं क्या बताया था आपको अपनी मम्मी ने? हाँ, अभी क्या बताया था आपको? ऐसे क्यों करते हैं? तो क्या आपको आंसर क्या मिला था? भूल गए? चलो, हम भगवान की आरती करते हैं। आरती के बाद हम उसको इसलिए यूं करते हैं, सुनो, कि आरती के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है वह मुझे प्राप्त हो जाए, ठीक है ना? भगवान का आशीष प्राप्त हो जाए, ठीक है? आरती क्या है? आरती शाम को क्यों करते हैं? शाम को आरती क्यों करते हो? शाम को संध्याकालीन बेला में आरती क्यों की जाती है? क्यों कर रहे थे आप लोग आरती? शिखर जी नहीं पता? कौन बताएगा? आरती क्यों करते हैं? अंधकार मिटाने के लिए। पता है? किसको पता है? कोशिश कर सकते हैं। हाँ, कोशिश कीजिए। जैसे जो भी अपन ने पूजा वगैरह सुबह तो इसलिए करते हैं, पूजा वगैरह कर ली तो उसमें कोई दोष हो गया हो तो शाम को जो मेरे समझ में आ रहा है ऐसा है कि पहले के जमाने में जब लाइट नहीं हुआ करती थी तो मंदिरों में अंधेरा होता था, तो उस वजह से भगवान के सामने दिया जला के रखते। इतने टाइम से करते आ रहे हो, अभी तक ये नहीं पता ही क्यों कर रहे हो? इतने टाइम से आरती करते आ रहे हो भगवान की, अभी तक ये नहीं पता आरती करते क्यों है? कितनी अच्छी बात है। आप लोगों को किसी को पता है क्या? पीछे भगवान की पूजन 3 टाइम की जाती है, इसीलिए पापा यहाँ बैठे। भगवान की पूजन 3 टाइम होती है, प्रातःकाल, दोपहर में, मध्याह्न में और संध्याकालीन। प्रातःकाल हम भगवान की पूजन अष्ट द्रव्य से करते हैं। प्रातःकाल मध्याह्न में पाठ सामायिक आदि से भगवान की पूजन करते हैं, और संध्याकालीन बेला में हम दीपक जला करके आरती के माध्यम से भगवान की पूजन करते हैं। यह जो आप आरती कर रहे हो यह पूजन है। क्या? संध्याकालीन वेला में जो दीपक जला करके आरती आप कर रहे हो, यह भगवान की संध्याकालीन पूजन है। पूजन सिर्फ प्रातः काल नहीं होती। ये आपको नया बात सुनने में मिल गई। क्यों? सिर्फ पूजन सुबह ही नहीं, 3 टाइम भगवान की पूजन की बोली गई है, प्रातः, मध्याह्न और सायकालीन।
संध्या करके आरत कीजिए नहीं है वहां पे, संध्या काले आरत कीजिए। क्या शब्द है कि संध्या करके आरत कीजिए। व्हाट इज दी संध्या? संध्या काले आरती कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। संध्या काल के बेला में भगवान की आरती करके, भगवान की पूजन करके अपना जन्म सफल कर लीजिए, इसका यह अर्थ है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक आएंगे। वो तो बालक निमित्त बन गया एक नए प्रश्न के लिए। उसने मम्मी को पूछा और उसी टाइम मैं वहां पे खड़ा था। मम्मी ने जो आंसर दिया वो मुझे नहीं जमा, तो फिर मैंने भी यही बोला था कि आरती करने से दिए में पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। वो मैंने आज तो वैसे माइक हमारे साथ ऐसे ही कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, बच्चों को जगह दे दो, दर्शन करने आइए। आज उत्तम शौच का दिन है। आगम में दोनों बातें सुनने को पढ़ने को मिलती हैं, उत्तम सत्य और उत्तम शौच। दोनों अपनी जगह ठीक है। हम यहाँ पर कसायों के माध्यम से चलें तो पहले शौच को धारण करना होता है। शौच को धारण करोगे तभी सत्य आपके अंदर आएगा। और उनका भी कहना ठीक है, आप सत्य को धारण करोगे तो शौच स्वतः ही आ जाएगा। उत्तम शौच धर्म क्या कहता है? लोभ पाप को बाप बखानो। लोभ नहीं करना, फिर क्या करना? संतोष धारण करना। क्या करना? संतोष धारण करना। लोभ नहीं करना, संतोष धारण करना, ये उत्तम शौच धर्म है। सरल भाषा में कहा जाए, अपनी तृष्णा की खाई को कम करते हुए संतोष को धारण करना ही क्या है? शौच धर्म है। क्योंकि हम जिसके पीछे भाग रहे हैं, हम जिसके पीछे रात दिन दौड़ रहे हैं, वह हमारे साथ नहीं रहेगी। दो प्रकार का राग कहा, प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग। अभी आगे इसको हम समझाएंगे। पहले अपन लोभ के बारे में समझते हैं। एक सेठ जी रुपया पैसा कमाने के लिए विदेश जाते हैं और विदेश जाकर के वह धन दौलत कमाते हैं और वहीं पर सेठानी भगवान की पूजन अर्चन करती है। पूजन अर्चन करते हुए वह अपना दिन व्यतीत करती है। सेठानी पूजन करती है तो पूजन करते करते में क्या एक अतिशय होता है कि एक हिरण आता है। वह जैसे ही पूजन संपन्न होती और एक सिक्का छोड़ करके चला जाता है। डेली का है क्रिया था। सेठ विदेश से आया, बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए 4 रत्न लाया हूँ। सेठानी बोलती है आप मुझे इतने समय में 4 रत्न कमा करके लाए हो, आप मेरे साथ कमरे में चलो, मैंने इतना सब कुछ कमा लिया।
सेठानी कमरे में लेके जाती है तो वह सिक्के रत्न जैसे ही सेठ देखता है बोलते हैं सब कहाँ से हुआ। तो उसने सेठानी कहा कि आप ऐसा करना, आप कल सुबह आना, मैं पूजन करूंगी, आप वहां पर देख लेना। सेठानी पूजन करती है। पूजन करते हुए जैसे ही पूजन संपन्न होती है, हिरण आता है, वैकार करता है, आगे बढ़ जाता है, सेठ को लोभ आ जाता है और उस हिरण को मारता है। वह सोचता है इसके पेट में बहुत सारा माल पड़ा हुआ है, एक साथ निकाल लो, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। कहने का तात्पर्य है हम धन के चक्कर में धर्म को भूल जाते हैं। धन के चक्कर में, धन के कारण, धन को पाने के कारण हम धर्म को भूल जाते हैं, जबकि धन साथ नहीं जाता, धर्म ही साथ जाता है। धन यही पड़ा रहेगा, धन यही पड़ा रहेगा, लेकिन जो धर्म करोगे वही हमारे साथ जाएगा। बंधुओं, हम जिसके पीछे भाग रहे हैं, जो माया जोड़ने में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कल हमारे जाने के बाद हमारे खुद के बेटे इसी के लिए लड़ेंगे, मरेंगे। आप किसकी बात कर रहे हो? हम भजन में गाते हैं, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। किस किस को भजन आता है? लगभग सबको आता है, सभी गुनगुनाते हैं, लेकिन इस पर अमल भी क्या करो बंधुओं। जिस दिन मौत का बुलावा आ जाएगा, कोई भी साथ देने वाला नहीं होगा। चिंतन करना, विचार करना, क्या साथ लेकर के आए थे और क्या साथ लेकर के जाना है। आचार्य गुरुदेव एक बात हमेशा कहते हैं कि बंधुओं, अभी आप बासा भोजन कर रहे हो, अभी आप बासा भोजन कर रहे हो। क्या आपने कुछ अपने लिए, फ्यूचर के लिए और बना के रखा है, या जो पहले बनाया था उसी का भोग कर रहे हो? अभी आप बासा भोजन कर रहे हो, क्या आपने अपने भविष्य के लिए कुछ बना करके तैयार करके रखा है, या जो पहले बनाया था उसी का भोग कर रहे हो? कुछ समझ में आया? जो हम पुण्य कमा करके आए थे उसका भोग कर रहे हैं। क्या हम आगे भी उस पुण्य के घड़े को भर रहे हैं, या सिर्फ उसमें से निकालते जा रहे हैं? इसलिए बंधुओं, धन के चक्कर में पड़ो। मैं नहीं कहता धन के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि हम गृहस्थ हैं। गृहस्थ के पास यदि धन नहीं होगा तो वह भी किसी कौड़ी का नहीं है। गृहस्थ के पास यदि कौड़ी नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, तो वह भी किसी कौड़ी का नहीं है। लेकिन धन के चक्कर में धर्म को मत भूलो। गाड़ी के दो पहिए हैं, धन और धर्म, जिस पर ग्रस्त जीवन की गाड़ी चल रही है। यदि एक पहिया बैलेंस खोएगा तो क्या गाड़ी चल पाएगी? चल सकती है? नहीं चल सकती। इसलिए बंधुओं, अपनी गाड़ी का बैलेंस बना करके चलो, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा तो हमें दिक्कत हो सकती है। हमारी गाड़ी के दो पहिए हैं, धन और
धर्म, दोनों को आपको साथ में बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। आज का व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ धन के पीछे भागता है, रुपया पैसा के लिए भागते हैं, रुपया पैसा के लिए अपना परिवार भी छोड़ देते हैं, उनको भी छोड़ देते हैं जिन्होंने हमें इस योग्य बनाया। रुपया हम देखते हैं, हमारी आंखों ने कई ऐसे दृश्य देखे हैं जो कि देख कर के हमें खुद सोचना पड़ता है कि ऐसे भी लोग होते हैं। भाई भाई का नहीं होता, जो बचपन में भाई एक भाई दूसरे भाई के बिना नहीं रहता था, बचपन में एक भाई दूसरे भाई के बिना नहीं रहता था, वही भाई धन के चक्कर में एक दूसरे का दुश्मन बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है? इसलिए बंधुओं, विचार करना, हम जिसके पीछे भाग रहे हैं, जिस सोने चांदी के पीछे भाग रहे हैं, जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, जिस शरीर से आज हमें इतना प्रेम है और वह आभूषण निकालने के चक्कर में इसी शरीर को लौटा जाएगा। हम जिस शरीर का इतना राग कर रहे हैं, जिस शरीर का इतना राग कर रहे हैं, सुबह से शाम तक इसको संभालने में लगे हैं, जब हमारी आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी तो बंधुओं, इसको छूने के बाद हम व्यक्ति स्नान करेंगे, इतना अपवित्र समझेंगे। विचार किया है आपने? शरीर कब तक आपका है, कब तक है? अच्छा दिख रहा है जब तक इसमें आत्मा है। जैसे ही आत्मा निकल जाएगी, खुद का बेटा, खुद की बेटी, खुद की पत्नी यदि इस बॉडी को छुएगी तो घर वाले कहेंगे तुमने बॉडी को छुआ है, जाओ स्नान करके आओ। क्यों भैया? कल तक तो वह सब कुछ थे और आज ही इतने अपवित्र हो गए कि छूने के बाद स्नान करने का बोल दिया। आपने सोचा है कभी, चिंतन किया है इस बात के लिए? तो बंधुओं, चिंतन करना, विचार करना, मेरी बात आपको अच्छी लगे तो उसको स्वीकार करना और धन के साथ साथ धर्म को भी करना प्रारंभ कर देना। व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक दौड़ता रहता है, दौड़ते दौड़ते वह नहीं थकता, वह अपना सब कुछ भूल जाता है, लेकिन वह कभी थकता नहीं है। लेकिन जैसे ही आयु पूर्ण होने को लगती है तब समझ में आता है कि काश मैं थोड़ा समय खुद के लिए भी दे देता। बंधुओं, अभी हमारी इंद्रिय काम कर रही है, शरीर काम कर रहा है, खुद के लिए टाइम दे दो, क्योंकि जब बुलावा आएगा तो कोई भी रोक नहीं पाएगा। सिकंदर के पास किस चीज की कमी थी? उसने यही तो बोला था, डॉक्टर साहब आप मेरी मां से मिला दो, आप चाहो तो मेरा पूरा राज्य ले लेना। क्या डॉक्टर उसको उसकी मां से मिला पाया था? क्यों?
पैसे में इतनी शक्ति है तो मिला देना चाहिए ना। जिसके पीछे हम इतने भाग रहे हैं उसमें इतनी शक्ति है तो मिला देना चाहिए ना। नहीं मिला पाया। राजा दशरथ की जब मृत्यु हुई, समझने के लिए बता रहा हूं, वो तो राजा थे, रोक नहीं सकते थे कि अपनी मृत्यु को, कि मेरा भरत नहीं है, कोई भी बेटे नहीं है, रोक सकते थे ना। लेकिन मृत्यु को कोई भी नहीं रोक सकता। जब मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता, आपको पता है हमारा जीवन इतना है, तो हम फिर अपने जीवन को क्यों नहीं समझते। सिर्फ बोलते हैं जीवन है पानी की बूंद कम मिट जाएगा, सिर्फ बोलने के लिए है। इसको समझो भी, स्वीकार करो, तभी हमारा जन्म लेना सार्थक है। एक बार एक सेठ जी मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं घूमने के लिए। उनको एक परछाई दिखाई देती है। कौन हो? मैं यमराज हूं। क्या करते हो? मेरा काम है लोगों को लेके जाना। कब ले जाते हो? जब उनका समय पूर्ण हो जाता तुम उनको लेने आ जाते हैं। हमसे दोस्ती करोगे? यमराज बोले तुम मनुष्य हो, बड़े चतुर हो, चलो तुमसे दोस्ती कर लेते हैं। तो एक काम करना, जब तुम हमें लेने आओ तो एक मैसेज छोड़ देना, मैं सतर्क हो जाऊंगा। ठीक है। समय निकल गया। सेठ मस्त कि क्या करना है अभी से धर्म करके, यमराज का खत आएगा और मैं धर्म में लग जाऊंगा। एक दिन घंटी बज जाती है, खड़े हो जाओ भाई, हम तुम्हें लेने आए हैं। यार तुम तो धोखेबाज हो। क्यों, क्या हुआ? तुमने मुझे वादा किया था कि मैं पत्र भेजूंगा, तुमने पत्र नहीं भेजा, सीधे आ गए। यमराज कहते हैं बालक, मैंने एक नहीं कई पत्र भेजे हैं, लेकिन तुमने उस मैसेज को बिना पढ़े ही डिलीट कर दिया। क्या पत्र भेजे? सबसे पहला पत्र भेजा था, तुम खाने के बड़े शौकीन थे तो तुम्हारे दांत तोड़ना चालू कर दिए, तो तुमने प्राइवेट दांत लगवा लिए। मैंने दूसरा खत भेजा, बालों को सफेद कराने का, तुम्हें धन दौलत कमाने का शौक था तो तुम्हारे सिर पे ही चांदी उगाती, तो तुमने उस पर भी अगला संदेश फिर भेजा। आंखों से कम दिखाई देने लगा तो तुमने कांच की लालटेन पहन ली। पुनः संदेश भेजा हार्ट अटैक के माध्यम से कि भाई अब खाने पीने का थोड़ा सा कंट्रोल करो, तो तुमने बाईपास सर्जरी करा ली। अब बताओ मैंने तुम्हें संदेश भेजे हैं कि नहीं भेजे? बताओ, यमराज ने हम सभी को संदेश भेजे कि नहीं भेजे? हाँ, यमराज से सबकी दोस्ती है। शिखर जी, यमराज से सबकी दोस्ती है। सबकी दोस्ती है, सबके लिए संदेश भेज रहा। सबके लिए संदेश आ रहे हैं। अब इसको कौन पढ़ रहा है, कौन डिलीट कर रहा है, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए बंधुओं, समझ जाओ, समझ जाओ, समय रहते हुए संभल जाओ, क्योंकि हम जिस माया के पीछे भाग रहे हैं वह माया किसी की नहीं हुई तो हमारी क्या होगी? चिंतन करना, विचार करना। लोभ सिर्फ धन का लोभ नहीं होता है,
सिर्फ धन के लिए, लोभ के लिए नहीं, और भी कितने लोग होते हैं मैं आपको बताऊंगा। हमें सुंदर दिखना चाहिए, हमें सुंदर दिखना चाहिए, इसके लिए हिंसक हिंसा से बनी हुई चीजों का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। यह भी नहीं सोचते, समझ जाना समझदार को इशारा काफी है, यह भी नहीं सोचते कि हम पवित्र स्थान पर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? पवित्र स्थान पर जा रहे हैं, और वहां पर भी आप पवित्र चीजों का उपयोग करके सुंदर दिखने के लिए आ जाते हैं। विचार करना, चिंतन करना, मंदिर जी जाने के लिए, मंदिर जी जाने के लिए जितना टाइम लगाते हैं उतना टाइम मंदिर में नहीं लगाते। मंदिर जी जाने के लिए जितना टाइम लगाते हैं उतना टाइम मंदिर में नहीं लगाते। सही है कि गलत है मनीष भैया? सही बात है कि गलत है? मंदिर जी जाने का बोलो 20 मिनट तो लगते हैं ना। कितने टाइम लगता है तैयार होने में? देखो, बोलो शांतिनाथ भगवान की चर्चा आपस में मत करो। मुझे पता है चर्चा का विषय है, एक दूसरे की मत करो, अपना लोटा छानो, अपना लोटा छानो, वरना 48 मिनट निकल जाएंगे और आपका पानी अनचना हो जाएगा। इसलिए कौन क्या करता है इसमें मत पड़ो, हमें अपना देखना है। सही है कि गलत है? हमें अपना देखना है, कौन क्या करता है, कैसे करता है, हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ अपना देखना है। बात चल रही थी लोभ की। लोभ पाप को बाप बखानो। लोभ के द्वारा व्यक्ति 5 पापों को करता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया? पाप का बाप कहा गया। जब तक लोभ है तो आपको सम्यक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि लोभ रहेगा तो मोह रहेगा, और मोह रहेगा तो सम्यक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जब तक लोभ और मोह रहेगा, सिर्फ आज सोच से हमें लोभ को नहीं समझना है, मोह को भी समझना है। मोहिनी कर्म इसे कहते हैं, मोहिनी कर्म जो सम्यक्त गुण को प्राप्त नहीं होने देता, उसे मोहिनी कर्म कहते हैं। तो मोहिनी कर्म के बारे में आप जानते हैं, जानते हैं ना? कर्म के बारे में कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। तो एक ऐसा कर्म जो सम्यक्त गुण को प्राप्त नहीं होने देता है, वह मोहिनी कर्म है, और इस कर्म को हमें धीरे धीरे कम करना है। इसको कम करते हुए अपने वैराग्य की ओर बढ़ना है, और जो हम गृहस्थ जीवन को जी रहे हैं, इसका अंतिम लक्ष्य संन्यास को धारण करना, अर्थात समाधि पूर्वक मरण करने का लक्ष्य बना करके ही अपने जीवन को व्यतीत करो। ठीक है, हमारा समाधि मरण होता कि नहीं होता ठीक है, लेकिन प्रतिदिन भावना तो बहा सकते हैं ना। प्रतिदिन भावना तो बहा सकते हैं कि मेरा अंतिम मरण समाधि, भावना तो बहा सकते कि नहीं बहा सकते हैं? और भावना
भवनाशी हुआ करती है। यदि आपने भावना भाई है, आप प्रतिदिन भावना भा रहे हो कि हे भगवान, मेरा मरण समाधि मरण हो और तेरे दर पर हो, या ऋषि मुनि के मंगल सानिध्य में अपने इस शरीर का त्याग करो, ऐसी भावना तो भा सकते हैं ना। और यदि हम ऐसी भावना भाएंगे, प्रतिदिन हम ऐसी भावना भाएंगे, तो निश्चित रूप से हम पुण्य का वंद करेंगे। बंधुओं, भाई मेढक भगवान के समम शरण तक नहीं पहुंच पाया था। भाई मेढक भगवान के समम शरण तक नहीं पहुंच पाया था। रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसकी भावना थी कि मुझे भगवान के समम शरण में जाना है, भगवान के दर्शन करने हैं, उसकी भावना थी। तो वह देव हुआ और जिस हाथी के, जिस राजा के हाथी के नीचे उसकी मृत्यु हुई, उनसे पहले वह भगवान के समम शरण में पहुंच गया। यह होती है भावना की बात। इसीलिए अपनी भावनाओं को अच्छा रखो, अपने विचारों को अच्छा रखो, हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा बोलो, तो निश्चित रूप से हमें शुभ कर्मों का वंद ही होगा। क्योंकि आश्रव, मन, वचन, काय तीनों से होता है। तीनों से शुभ आश्रव होता है और तीनों से ही अशुभ आश्रव होता है। ये मत सोचना। आश्रव के द्वार कितने? 3, मन, वचन, काय। शुभ आश्रव ही 3 योग से होगा और अशुभ आश्रव ही 3 योग से होगा, या नहीं होगा? तो हम अच्छा सोच सकते हैं ना, अच्छा विचार सकते हैं ना। हम ये विचार तो कर सकते हैं, भगवान मैं शयन कर रहा हूं, कल मेरा प्रातः काल हो तो आपके देव दर्शन के साथ हो। कर सकते कि नहीं कर सकते? कितने लोग करते हैं, विचार करो। सोने से पहले यह बात कितने लोग सोच के सोते हैं कि भगवान कल का जब प्रातः काल हो तो मैं आपके देव दर्शन करके अपने दिन की शुरुआत करूं, आपका अभिषेक करके अपने दिन की शुरुआत करूं, या आपका अभिषेक देख करके दंडोदक लेकर के अपने दिन की शुरुआत करूं। ऐसा विचार करके कितने लोग सोते हैं। रात को सोने से पहले कितने लोग ये विचार बनाते हैं? 1, 2, 3। आज से सबको एक नियम लेना है कि सोने से पहले जब काय उत्सर्ग करो तो भगवान से यही भावना भाना, हे भगवान, मैं कल का जब सूर्य उदय देखूं, कल का दिन मेरा प्रारंभ हो तो आपके अभिषेक से हो, आपके चिन्हिंग दर्शन से हो और आपके गंधोदक लेकर के मैं अपने दिन की शुरुआत करूं। विचार तो बना सकते हैं ना, भाव तो भा सकते हैं ना, या नहीं भा सकते हैं? भावना भवनाशी हुआ करती है, भावना भवनाशी हुआ करती है। एक बार विचार करके तो देखो, एक बार अच्छी सोच रख के तो देखो, आपके जीवन में स्वतः ही परिवर्तन आ जाएगा। जो आप लोग यहाँ वहां भागते हो कि पंडित जी मन में शांति नहीं होती, कोई शांति का मंत्र दो, घर में शांति नहीं है, शांति का मंत्र दो। मैं आपसे पूछता हूँ, घर में शांति के वातावरण के लायक कितने काम करते हो? घर में शांति के लायक वातावरण के लिए, वहां पर पॉजिटिव एनर्जी रहे, इसके लिए कितना काम करते हो? पंडित जी कुछ नहीं करते, घर में रहते तो फिल्मी गाने चलाते हैं, भक्त नंबर भी नहीं चलाते हैं। याद रखना, आपका घर मंदिर है, आपका घर मंदिर है। मंदिर में आप 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे रहते हो, लेकिन घर में
पूरे जीवन भर रहते हो, अपने घर को इतना पवित्र रखो, इतना अच्छा वातावरण रखो कि घर में घुसते ही शांति का माहौल बने। क्या? घर में घुसते ही शांति का माहौल बने, इतना पवित्र, इतना अच्छा वातावरण रखो। कभी गंदोदक ले जा करके घर की दीवारों पर भी छिड़क दिया करो, ताकि घर की नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाए, पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर आ जाए। सिर्फ विचार करते हैं, सिर्फ विचार करते हैं, करते नहीं। कितने परिवार होंगे जिनके परिवार से पुरुष वर्ग अभिषेक करने आते हैं डेली? कितने लोग हैं जो डेली अभिषेक करते हो आप लोग? 2, बस 3। बंधुओं सुनो, बोलो महावीर भगवान की। समझो, सुनो, अपने जीवन को धन्य मानो कि हमें 2 हाथ मिले हैं। अपने आप को धन्य मानो कि आपको 2 हाथ मिले हैं, बोलने की शक्ति मिली है, आंखें देखने को मिली है। ये भगवान का एहसान मानो और प्रातःकालीन हाथों भगवान का एहसान मानो, आभार व्यक्त करो कि हे भगवान, मेरे दोनों हाथ पुण्य कर्म के उद्देश्य से मिले। मैं दिन की शुरुआत आपके भगवान के अभिषेक के साथ कर रहा हूं। और याद रखना, जो व्यक्ति भगवान का अभिषेक करता है, जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करता है, वह कभी भी निर्धन नहीं हो सकता। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का विहार हो रहा था, गुरुदेव का विहार हो रहा था। एक सज्जन आए, बोलते महाराज मैं बहुत परेशान हूँ। सुधा सागर जी महाराज, लोग बहुत सारे महाराज थे उस टाइम संघ में, मुझे आचार्य श्री से मिलना है, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या बात हो गई? मैं बहुत निर्धन हूँ, खाने को पैसे नहीं है। खाने को पैसे नहीं है, ठीक है, आचार्य श्री के पास मिलाते हैं, समाज के श्रेष्ठियों को बोल देंगे, हो जाएगा। महाराज लोगों ने ऐसा सोचा। शाम दोपहर की कक्षा का टाइम हुआ, वह व्यक्ति आया महाराज के पास, अपनी बात रखी। उसने कहा महाराज ऐसी ऐसी बात है, प्रतिदिन अभिषेक करते हो? नहीं महाराज। कुछ दान आदि मंदिर में करते हो? नहीं महाराज। आज से नियम ले लो, कुछ ना कुछ दान करना और भगवान का अभिषेक डेली करना। उसने प्रतिदिन अभिषेक करने का नियम लिया। ठीक 6 महीने के अंदर वह परिवार बहुत सुखी परिवार हो गया। सब किसकी वजह से? भगवान का अभिषेक की वजह से। अभिषेक को साधारण मत समझना। आपका बड़ा नसीब पुण्य कर्म का उदय है जो अभिषेक करने के भाव बनते हैं। इसलिए बंधुओं, कुछ करना अथवा मत करना, अपने जीवन में कुछ करना अथवा नहीं करना, भगवान का अभिषेक प्रतिदिन करना। भगवान का अभिषेक प्रतिदिन करना। सौभाग्य से आपको हाथ मिले हैं भगवान का अभिषेक करने के लिए। इस सौभाग्य को बेकार में मत जाने दो। कई लोग ऐसे होंगे जो प्रतिदिन मंदिर भी नहीं आते होंगे ना, जो प्रतिदिन मंदिर ही नहीं आते। किसके लिए, किसके लिए माया जोड़ रहे हो? बच्चों के लिए। यदि उनका पुण्य प्रबल नहीं होगा तो इसी माया के लिए लड़ेंगे। आज धन देने की जरूरत नहीं है बच्चों को, ज्ञान और संस्कार देने की जरूरत है।
ज्ञान और संस्कार होंगे तो बहुत धन कमा लेंगे, और ज्ञान संस्कार नहीं होंगे तो आप कितना भी उनको जोड़ जोड़ के दे देना, उसको वह मिटा देंगे। इसलिए बच्चों को संस्कार दो, बच्चों को ज्ञान दो। आप अभिषेक करोगे तभी तो आपके बच्चे मंदिर आएंगे। यदि आप ही मंदिर नहीं आओगी तो आपके बच्चे पोते पोती कहां से मंदिर आएंगे? फिर मंदिर पर क्या हो गई आप ही समझते हो, बोलने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा धर्म के प्रति भी सोचो, थोड़ा सा अपने प्रति भी सोचो और अपने आप को बदलो। मंदिर आना प्रारंभ करो, भगवान का अभिषेक करना प्रारंभ करो, यही साथ जाएगा और कुछ भी साथ नहीं जाएगा। इसके अलावा कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जो आप धर्म कर लोगे, धर्म की क्रियाओं के निमित्त से पुण्य का बंध कर लोगे, यही हमारे साथ जाएगा और कुछ भी साथ नहीं जाएगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति बता दो जो अपने साथ 1 रुपया भी लेकर के गया हो। हमने LIC भी कराई ना, तो वो भी हमारे बीवी बच्चों के काम आई, हमारे काम नहीं आई। खुद की LIC भी तो करके रखो। सब LIC करा लेते हैं कि बीवी बच्चों के लिए काम आएगी। भैया खुद की भी तो LIC करा लो। खुद की LIC की किस्त जमा करते हो कि नहीं करते हो? खुद की LIC की किस्त जमा करते हो कि नहीं करते हो कि अगले जन्म में हमें यह काम आएगा? यदि नहीं करते तो करना प्रारंभ कर दो और भगवान के देव दर्शन करना प्रतिदिन प्रारंभ कर दो, भगवान का अभिषेक करना प्रतिदिन प्रारंभ कर दो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, समय हो चुका है, बोलने को बहुत कुछ है। मैं बस इतना कहूंगा, यदि खुद के बारे में सोचते हो तो खुद के लिए जीना प्रारंभ कर दो, खुद के लिए कुछ करना प्रारंभ कर दो, वही साथ जाएगा और कुछ भी साथ नहीं जाएगा। इसीलिए यदि बात को स्वीकार करोगे तो अति उत्तम, नहीं करोगे तो आपकी मर्जी। बोलो महावीर भगवान की। अभी जाप करा दे। मनीष जी हाथ से करोगे या मुझे नहीं, मनीष जी काउंट करते हैं।